दोस्तों, अगर आप ब्रह्मचर्य कर रहे हैं तो आप शायद ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कब आपको इसकी असली ताकत महसूस होगी। और ये सच है कि मल्टीपल रिसर्चेस के अनुसार रिटेंशन डोपामिन को स्थिर करता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है और प्रोलैक्टिन को कम करता है। पर इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन छिपा है। 3 ऐसी गलतियां जो सिर्फ रिटेंशन को बेअसर नहीं बनाती बल्कि साथ ही साथ आपको एक कमजोर ढीले इंसान के रूप में बदल देती है। और पहली गलती के बारे में कोई बात ही नहीं करता, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एनर्जी रिटेंशन के लगभग 14 दिन के आसपास आपको टेस्टोस्टेरोन का एक उछाल महसूस होगा। एनर्जी की लहर, बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस और एक अलग तरह की बहादुरी। पर शरीर बहुत किफायती होता है और टेस्टोस्टेरोन महंगा फ्यूल जैसा। अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेटे बैठे दिन बीत रहे हैं, तो शरीर उसे दोबारा पचाने लगता है और वो एस्ट्रोडायल में बदल जाता है, जो एक फीमेल हार्मोन है। जरा खुद सोचो, क्यों आपकी बॉडी आपको एक मर्दाना रेज से भरा हार्मोन दे जब आप सिर्फ बिस्तर के एक कोने से दूसरे कोने होते रहते हो। इसीलिए आपको इस प्रोसेस को रोकना जरूरी है, वरना जीरो मैस्कुलिन एनर्जी, सॉफ्ट ब्लोटेड बॉडी और भयंकर लेवल का आलस जैसे लक्षण आएंगे ही। इसलिए अपने मर्दानापन को बचाने के लिए 4 पॉइंट है। एक्स्ट्रा फैट कम करो, क्योंकि एरोमेटिज फैट सेल्स में होता है। स्ट्रेस को कंट्रोल करो, क्योंकि कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन एक दूसरे के विरोधी हैं और हेवी लिफ्टिंग सबसे बेस्ट तरीका है। जिंक लो, जो एक नेचुरल एरोमेटिज ब्लॉकर है। पंपकिन सीड्स एक बहुत अच्छा विकल्प है इसका। और चौथा पॉइंट आपको आगे मिलेगा, क्योंकि सिर्फ रिटेंशन काफी नहीं होता, ये इतना सिंपल नहीं। इसके बाद दूसरी गलती जो फिक्स करना ज्यादा इजी है। मान लो आप 30वें दिन पर है, टेस्टोस्टेरोन और डोपामिन हाई है, लोग आपके कॉन्फिडेंस को महसूस करते हैं और लड़कियां भी, लेकिन वासना भी बढ़ रही है और आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए किसी मॉडल के प्रोफाइल पर पहुंच जाते हैं। दिमाग तुरंत प्लेजर से भर जाता है और कहता है सिर्फ एक बार देख लेते हैं। आप देखते हैं और सोचते हैं सब ठीक है, पर असलियत में आपको 2 बड़े हार का सामना करना पड़ा है। एंटिसिपेशन के दौरान डोपामिन फिर से अननेचुरल वे में ट्रिगर होता है और प्रोलैक्टिन बहुत बढ़ जाता है, जो एम्बिशन किलर है। इसका काम लिटरली आपको बंद करना है, जिससे ब्रेन फॉग, जीरो मर्दानापन, स्ट्रेस, बेली फैट और वाटर रिटेंशन होता है। और ये सब आप तब भी ट्रिगर करते हैं जब आप सिर्फ इमेजिन करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं। इसलिए तुरंत रुकना जरूरी है। और तीसरी गलती सबसे खतरनाक है। अगर आप एनर्जी को सिर्फ रोकते हो पर उसे चैनलाइज नहीं करते, ट्रांसफॉर्म नहीं करते, तो रिटेंशन कभी काम नहीं करेगा। सिर्फ लीक बंद करना काफी नहीं, बाल्टी को भरना पड़ता है, वरना दिमाग कंफ्यूज होकर बायोलॉजिकल जीरो मोड में चला जाता है, जहां ना ड्राइव है, ना ग्रोथ है, कोई गोल नहीं, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा। और ऐसी स्थिति में लोग महान आत्मा नहीं, अल्प आत्मा बन जाते हैं। सॉल्यूशन सिंपल है, अपनी बायोलॉजी को मजबूर करो क्लीन हेल्दी फूड के लिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, कार्डियो के लिए, रियल लाइफ विंस और कोल्ड शावर्स के लिए। खाली पेट सुबह चाय कॉफी नहीं, तांबे के बर्तन में रखा पानी पियो। ऐसी लाइफ जियो जहां दिमाग को आपको हर रिसोर्स देना पड़े, तब ब्रह्मचर्य पावरफुल बनेगा और 2 महीने के अंदर अंदर आप एक अलग ही लेवल पर होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में ट्रांसफॉर्म लिख दें और जब तक ये हो ना जाए हार मत मानना। ब्रह्मचर्य में बेस्ट किताब और वर्कआउट दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी तरह साथ मिलकर हम लोग ब्रह्मचर्य करते रहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।